वीकेंड्स का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट, रिलैक्सेशन? नो, वीकेंड्स का मतलब होता है रियल लाइफ रीसेट। क्लीनिंग, मील प्रेप, ग्रॉसरी शॉपिंग, सब कुछ के लिए ये वीकेंड्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली रंगराज एंड माय नेम इज कृतिका। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो टुडे इज सैटरडे एंड ऑनेस्टली वीकेंड्स आर द ओनली टाइम्स जब हम थोड़ा सा घर को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं। वीकडेज में तो यू कांट इवन एक्सपेक्ट टू डू एनी ऑफ दिस। बस सर्वाइवल मोड ऑन रहता है एंड यू हैव योर ऑफिस वर्क एज वेल। तो आज का प्लान क्या है ना, किचन ड्रॉर्स को क्लीन करना। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बिन प्लानिंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम। 2000 years later. हर वीक सोचती हूँ कि इस वीकेंड तो पक्का ही साफ़ कर दूँगी, बट कुछ ना कुछ आ ही जाता है। जैसे लास्ट वीक तो स्पेशली इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज लाइक आई सेड कि माय पेरेंट्स हैड कम ऑल द वे फ्रॉम बड़ौदा फॉर माय सन्स बर्थडे। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे क्लीनिंग का तो कोई मूड ही नहीं होता है। इट वाज ऑल फुल फैमिली टाइम एंड सेलिब्रेशंस और ये सब कुछ, क्योंकि बीच में उगादी भी आ गई थी। एंड ऑनेस्टली आई फील दोज मोमेंट्स वर मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्लीनिंग। But now that everything has become normal and I'm back into my routine, तो I was like बस अब और डिले नहीं कर सकती हूँ। 1 hour later. So today is the day. Let's finally do this. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाय एम्प्टीइंग ऑल द किचन ड्रॉर्स एंड जो कबर्ड्स है वो। एंड सीरियसली जब आप सब बाहर निकालते हो ना, तब पता चलता है कि कितना कुछ अननेसेसरी स्टफ़ हमने स्टोर करके रखा हुआ है घर में। आपने देखा ना, कितने सारे बॉक्सेस, लिड्स एंड रैंडम आइटम्स हो गए हैं मेरे घर में। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मैं महीनों से यूज़ भी नहीं कर रही हूँ एंड इट्स जस्ट लाइंग देयर। सो आई थॉट दैट आई जस्ट गेट अ बकेट एंड मैं जो मुझे सामान नहीं चाहिए ना, वो सब कुछ इस बकेट के अंदर डाल के साइड पे रख दूँगी। तो जो वो स्क्रैप वगैरह होता है ना, तो उसमें वी कैन जस्ट गिव इट, और वी कैन एटलीस्ट गिव इट टू पीपल हु कैन यूज़ इट। तो मैं इसीलिए अब नेक्स्ट झाड़ू भी लेके आ गई हूँ, ताकि जो भी शेल्फ्स है वो एक बार थोड़ा ब्रूम अच्छे से क्लीन कर दूँ एंड फिर आई कैन स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सामान जो भी है, डब्बे वगैरह, वो सब कुछ मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगी। नो, आई थिंक दैट हम सबका ये एक हैबिट होता है कि ये चीज़ ना इमरजेंसी के लिए बचा के रख लेती हूँ, शायद कभी ये काम आ जाए। एंड इसी चक्कर में वी एंड अप स्टोरिंग सो मेनी स्टफ विच इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड। बट ऑनेस्टली दिस जस्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्लटर। What do you have to say? मुझे कमेंट्स में बताना, क्या आपका भी ऐसे ही स्टोरी है घर में? तो बस आज का एम सिंपल है, टू सॉल्व दिस क्लटर। एंड जो भी यूज़ का है ना, बस उसी को रखो, एंड जो नहीं यूज़ हो रहा है उसको कर दो टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये मुझे कुछ अजीब सा एक सिज़र टाइप का मिला है। वो आई थिंक मेरे फादर इन लॉ ने ना नाप तोल से मंगा लिया था। एंड ये वाला जो देख रहे हो ना, जो ब्लैक कलर का था, दैट इज़ एक्चुअली जो कोकोनट होता है ना, उसमें से वो वाटर निकालने के लिए वो होल बनाते ना, वो था। A few moments later. पता नहीं हमारे घर में क्या क्या चीज़ें जमा हो गई है। तो बस इसीलिए आई एम जस्ट प्लानिंग कि जो भी ये डब्बे हैं ना, जो मुझे इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं कलेक्ट कर लूँ एंड बाकी का सब साइड पे डालती जाऊँ। तो यहाँ पे देख रहे हो, इतने सारे ग्लासेस भी निकल रहे हैं स्टील के, विच समटाइम्स वी डोंट इवन यूज़ बट जमा करते रहते हैं। आई नो कि थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बट ऑल ऑफ दिस एफर्ट मेक्स सच अ बिग डिफरेंस। द किचन इंस्टेंटली लुक्स मोर क्लीन एंड सॉर्टेड। मोर इम्पॉर्टेंटली जो ऑर्गेनाइज्ड अगर हम रखते हैं ना, तो सॉर्टेड फील होता है। दैट इज़ दैट इज़ अ मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील। ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू डू अ मील प्रेप वीडियो नेक्स्ट टाइम, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मुझे ना प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ डू यू गाइज एन्जॉय वॉचिंग, एंड सो दैट आई कैन मे बी पोस्ट देम ऑन माई चैनल। इज़ इट रिगार्डिंग क्लीनिंग या फिर मील प्रेप के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, या कोई मॉम लाइफ कंटेंट? आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों का इस पे पर्सपेक्टिव क्या है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए गाइस। एंड अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक्स अ लॉट, एंड अगर नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन, तो जब भी मैं कोई भी वीडियो या पोस्ट अपलोड करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ना बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, जो ड्रॉर में मैं ना सारे हॉट पैक्स, जो कैसरोल्स कहते हैं, वो मैंने अरेंज करके रख दिया है। एंड जो वो प्लेट सेक्शन है, उधर मैंने सारे कैसरोल के लिड्स रख दिए हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सारे जो ग्लास के जार्स है वो रख दिया है।
नाउ नेक्स्ट, ये जो पूरा शेल्फ था ना उसको भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया था, निकाल दिया था सब सामान, आपने देखा ना। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली इस जो सारे डब्बे के लिड्स है उसको मैं सेपरेट कर रही हूँ। तो ये ना मैंने कहीं पे एक्चुअली वीडियो में देखा था, कोई और ये आइडिया करके ऑर्गेनाइज कर रहा था, एंड आई थॉट दैट या मे बी ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकता है अगर हम इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करें। तो वहाँ पे मैंने देखा था वीडियो में कि दैट पर्सन हैड हैड बेसिकली जो लिड्स एंड जो बॉक्सेस है उसको सेपरेट करके लिड्स को एक डब्बे के अंदर रख दिया था, एंड जब भी हमें वो चाहिए तो हम वहाँ से ईजिली उसको ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टैकिंग एक डब्बे के ऊपर एक। उससे ना बहुत ज़्यादा क्लटर लगता है एंड बहुत स्पेस भी ऑक्यूपाई होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। नाउ आई डोंट नो ये कितना नीट रहेगा कितने टाइम तक, बट आई गेस हमें मेंटेन तो करना पड़ेगा इसको। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके जस्ट कैसे कितना क्लीन रह सकता है, मैं कितना स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, बस वही कर रही हूँ। तो इनिशियली ना ये जो मेरा डोसा पैन और जो रोटी का तवा, कास्ट आयरन का तवा था ना, वो मैं वहाँ जो पिछला अभी जो मैंने ड्रॉर साफ़ किया ना उधर में रखती थी। बट इस टाइम आई थॉट कि आई विल कीप दिस हियर बिकॉज ना ये बहुत हैवी है तवे, एंड उसकी वजह से वो ड्रॉर बहुत ज़्यादा सैग हो रहा था। एंड यहाँ पे आपने देखा जो रेड वाला बास्केट था ना उसके अंदर मैंने सारे जो टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं वो सब ऑर्गेनाइज करके रख दिए। तो वहाँ पे मेरा कबर्ड भी सॉर्ट आउट हो गया। एंड मुझे ना ये क्लीनिंग करने के चक्कर में एक बड़ा वाला पतीला मिला है, तो आई थिंक दैट आई कैन यूज़ फॉर डोसा बैटर या इडली बैटर या कोई भी बैटर जो होता है उसके फर्मेंटेशन के लिए, क्योंकि मेरे पास ना ऐसे डेडिकेटेड कोई डब्बा नहीं है या फिर यूटेंसिल नहीं था जिसमें हम इसको अच्छे से डाल के फर्मेंट करने रख सके। ये देख रहे हो मेरा छोटू बेबी भी आ गया मेरी हेल्प करने के लिए। बट ये बच्चे लोग ना किचन में आके हेल्प से ज़्यादा ना इतना ज़्यादा केओस कर देते हैं, बट इट्स ऑल फन समटाइम्स, actually most of the times, but sometimes it becomes a headache. तो अभी ये वाला कबर्ड देख रहे हो ये भी कितना अनऑर्गेनाइज हो गया है, तो आई एम जस्ट क्लियरिंग द क्लटर। यहाँ पे सब कुछ मैं बाहर निकाल रही हूँ एंड आई विल जस्ट क्लीन इट वंस, ताकि बेसिकली पता चले कि क्या क्या है हमारे पास। कितनी चीज़ें तो हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं एंड पता नहीं क्यों इतना सारा जमा करते हैं। तो बस यहाँ पे भी मैं सारा सब क्लीन कर रही हूँ। एंड ये जो स्टैंड है ना वो मैंने आई थिंक अमेज़ॉन से ख़रीदा था, जो लिड्स रखने के लिए है। वो मैंने कहीं पे देखा था कि एक्चुअली वो प्लेट वाला स्टैंड है, बट हमारे पास ऑलरेडी प्लेट्स का स्टैंड था, तो मैंने इसको ना जो हमारे कढ़ाई और पैन के लिड्स होते हैं ना उसके लिए रखा। अच्छा, ये जो 2 डब्बे मैंने आपको दिखाए ना वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी शादी के टाइम पे गिफ्ट किए थे। उसके अंदर हल्दी एंड कुमकुम सब डाल के दिया था, तो बहुत प्रिटी डब्बे थे, तो वी डिड नॉट वांट टू पुट देम असाइड, तो उसको बस स्टोर कर रहे हैं। आई मीन बस उसके अंदर कुछ रख के हम साइड पे रखेंगे, तो उसको मैं भी साइड पे रख रही हूँ। देख रहे हो ना ये 3 बॉक्सेस कितने क्यूट है। बेसिकली दीज आर स्टेनलेस स्टील बॉक्सेस जिसको डेकोरेट किया हुआ है। नाउ आई एम हियर, मुझे ना साफ़ सफाई करते करते 5 बनानास दिखे थे रैक में, तो मैंने बोला चलो इसका मिल्क शेक कुछ बना देते हैं, क्योंकि ना मेरे फादर इन लॉ को एक्चुअली अल्सरेटिव ईसोफेजाइटिस डिटेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से ही इज़ नॉट सपोज टू ईट एनीथिंग स्पाइसी, एंड चाय कॉफ़ी भी उनको बंद कर देने को बोला है डॉक्टर ने एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। तो आई थॉट दैट एटलीस्ट इफ़ आई मेक दिस फॉर हिम तो ये उनको थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगेगा पीने के लिए, एंड हम लोग भी पी लेंगे उसी बहाने। ये देखो फिर से आ गया यहाँ पे बनाना करके, तो मैंने बोला ठीक है चलो बनाना मिल्क शेक बनाया जाए। एंड साइड बाय साइड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर लंच। तो यहाँ पे ना मैं काजू एंड बादाम लेके आ गई थी फ्रिज से, एंड आई हैव दीज 5 बनानास। तो बस मैं एक मिक्सी में ये नट्स डाल रही हूँ एंड आई एम जस्ट पीलिंग दीज बनानाज एंड पुटिंग देम इनसाइड। एंड इसके साथ ना मैं स्वीट थोड़ा सा ऐड करने के लिए डेट्स डालने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो अंजीर भी डाल सकते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट ना, तो मैं मम्मी के घर पे रहती थी, एंड मेरी मम्मा ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे मुझे बनाना मिल्क शेक देती थी विथ डेट्स एंड अंजीर एंड काजू एंड बादाम। तो ये पूरे का वो ऐसे मिक्स कर देती थी, ऐसे मिक्सी कर देती थी मिल्क डाल के, एंड दैट एवरी डे आई यूज टू ड्रिंक। और देखो ये सारे केओस में ना मुझे मिक्सी का जार का वो ढक्कन ही नहीं मिल रहा था, एंड फाइनली मैंने देखा कि अरे उधर ही पड़ा था। वो कहते हैं ना बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, ऐसा। अच्छा, बाय द वे ये मिक्सी का साउंड ना मेरे बड़े बेटे को बिल्कुल नहीं पसंद है, बट मेरा जो छोटा वाला है ना ही एक्चुअली डांसेस टू दिस। आई मीन मिक्सर का साउंड हो गया या कुकर का साउंड हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, उसको शायद वो रिदमिक ऐसे कुछ लगता होगा तो वो डांस करने लगता है। क्या आपके बच्चे डरते हैं ये साउंड से, या डू दे नॉट लाइक इट, या डू दे एन्जॉय, मुझे बताना। नाउ मेरा मिल्क शेक तो रेडी है, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग भी कर ले रही हूँ।
क्लीन एज यू गो इज़ माई मंत्रा दीज डेज। हाँ, कभी कभी मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ जब सिचुएशन मुझे फेवर नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फील कि अगर क्लीन करके रख दिया तो बेटर है। एंड एक्चुअली आई एम नॉट वॉशिंग दीज यूटेंसिल्स, उसके लिए हमारे घर में आंटी आते हैं साफ़ करने के लिए। बट ये सारे ना वो थे बर्तन या फिर जो कैसरोल्स जो मैंने अभी जो साफ़ करते टाइम निकाला था ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा सी धूल टाइप का जम गया था। तो मैंने सोचा कि वापस रखने से पहले एक बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं, फिर जब ड्राई हो जाता है तब उसको वापस से अरेंज कर देंगे। A few moments later. अब ये सब साफ़ सफाई करने के बीच में कचरा तो होता ही है, धूल वगैरह। तो मैंने सोचा ठीक है, इसको एक बार झाड़ू भी मार देती हूँ, क्योंकि लंच बनाते टाइम अगर पैर में वो कचरा आते रहे ना तो बड़ा इरिटेटिंग लगता है। एंड वहाँ पे अम्मा वॉज एक्चुअली संभालो फाइंग माई बोथ किड्स, एंड मेरा हस्बैंड भी थे। तो या वो दोनों बच्चे ड्यूटी पे थे, एंड दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू डू सो मच ऑफ वर्क। तो लाइक आई ऑलवेज से गुड सपोर्ट सिस्टम इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। 1 hour later. तो या द लंच वॉज ऑल्सो रेडी बाय दैट टाइम। तो मैंने दाल बना दिया, एंड वो जो पहले था ना दैट वॉज पोटलकाई स्नेक गार्ड का पचड़ी, एंड आई प्रिपेयर्ड ब्रिंजल करी। तो वो जो पोटलकाई पचड़ी था वो मेरे हस्बैंड के जो बुआ है उन्होंने हमारे लिए भेजा था। एंड नाउ यू कैन सी कि मैंने ये सारा चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर दिया। फर्स्ट शेल्फ मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, इसका वापस से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, बट हाँ बाकी सारे ड्रॉर्स वर सॉर्टेड। तो या इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक माई एफर्ट बिहाइंड दिस वीडियो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मुझे कमेंट्स में बताना आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। एंड हाँ, ये जो स्टैंड है वो भी बहुत अच्छा है फॉर कुकर्स। इफ़ यू वांट प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड अगर आपको ये सेपरेटर्स का भी लिंक चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगी। एनीवेज, मिलेंगे अगली टाइम विथ अनदर वीडियो, मे बी अ मील प्रेप वीडियो। अंटिल देन, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।